अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पानी पूरी और गोलगप्पे बनाना सीखेंगे, जो बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। तो देखिए माशाल्लाह किस तरीके से क्रंची क्रंची बने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए हमें 1 कप सूजी का लेना है और बराबर क्वांटिटी के अंदर हम मैदा ले सकते हैं, या मैदे की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। तो ये हमने सूजी ले लिया, इसको अच्छे से हमने छान लेना है ताकि कोई कीड़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें बीच में ना हों। और इसमें हमने मैदा डाल लेना है प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर। तो इसको हमने साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक और नीम गर्म पानी ले लेना है ताकि उसको हम अच्छे से गूंद लें। तो इसके गूंदने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि हम इसको अभी थोड़ी देर जो है ना इसको यहाँ पे गूंदेंगे, और गूंदने के बाद फिर इसको हम रख देंगे, क्योंकि जो सूजी का दाना है वो मरता नहीं है। ठीक है, तो ये नीम गर्म पानी हमने ले लिया है तकरीबन पौना कप। ठीक है, तो ये इसको हम गूंद लेंगे। बाकी पानी आप थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं अगर आइडिया ना हो, क्योंकि ये आपकी जो डो है ये पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए, ताकि जो आपकी जो टिक्कियाँ हैं गोलगप्पे की वो जुड़े ना और वो इजीली जो है हम उनको फ्राई कर सकें। तो इसको हम तकरीबन 30 मिनट के लिए रख देते हैं, और साथ ही हम पानी पूरी तैयार कर लेते हैं। जो खट्टा पानी है तो उसके लिए हमने सबसे पहले 2 चम्मच इमली ली है। इमली का तरीका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कैसे वो इमली की चटनी बनाते हैं। उसमें ऑलरेडी नमक वगैरह होता है। और ये पुदीना, धनिया और हरी मिर्च की चटनी है, ये भी हम ले लेंगे। और साथ ही हमने 1 कप इसमें पानी डाल देना है। तो इसमें हम बाकी चीज़ें इसलिए नमक या मिर्ची वगैरह जो बाकी यूट्यूबर बताते हैं तो हम इसलिए नहीं डालते कि हमने ऑलरेडी इस चटनी में डाली हुई है। और साथ ही हम ले लेते हैं चने, जो हमारे पास ऑलरेडी बॉयल्ड पड़े हुए हैं। तो साथ हम ले लेते हैं हरा धनिया, प्याज और टमाटर। ये चीज़ें हमने काट के रख ली हैं। और इसमें हमने 1 टेबल स्पून डाल देना है चाट मसाला। बाकी आप थोड़ा सा खटास इसमें करने के लिए नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये 2 चीज़ें हमारे पास तैयार हो चुकी हैं। और साथ ही हम जो है डो देख लेते हैं, क्योंकि डो भी हमारा तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। तो ये माशाल्लाह देखें डो तकरीबन थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है। तो इसको हम गूंद लेते हैं मज़ीद तकरीबन 2 से 3 मिनट गूंद कर। उसके बाद हम इसको जो ये मैदा है इसको हम थोड़ा स्प्रिंकल कर लेते हैं नीचे, और हम इसकी पूरी रोटी बेल लेते हैं। तो रोटी हमने कोशिश करना है जितनी बारीक हो सके हमने इसको बारीक बेल लेना है। और फिर इसकी जो कटिंग का तरीका है वो भी मैं यहाँ पे साथ साथ बता देता हूँ, क्योंकि बाज़ लोग छोटे छोटे पेड़े बना के उसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं, लेकिन वो ऐसे ही उसका बैलेंस नहीं होता। तो आप इस तरीके का सांचा ले लें, या नहीं है तो आपको ढकना वगैरह बड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बारीक टिक्की हमने जो है बेल लेनी है। बारीक सी जो हमारी रोटी है वो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इनको काट लेंगे। तो ये इसका एक सीक्रेट है, ये देखें कि इतनी पतली होनी चाहिए, जितनी पतली हो सके आपकी ये टिक्की होगी तो मज़ीद अच्छी फूलेगी और क्रंची क्रंची होगी। नरम होने की वजह यही होती है कि हम इसमें इसकी जो टिक्की का साइज़ है वो मोटा होता है, यानी रोटी का साइज़ जितना मोटा होगा और उसमें टिक्कियाँ जितनी मोटी मोटी निकलेंगी तो वो बाद में नरम हो जाती है, क्रंची नहीं रहती। और साथ ही हमने ऑयल ले लेना है जो फुल गर्म होगा, तो उसमें हमने टिक्की को डाल लेना है ताकि हम इसको फ्राई कर सकें। तो इस तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे, और जैसे ही ये छानी हमारी ऊपर की तरफ उठेगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी टिक्की फूल रही है। ये देखें गोलगप्पे माशाल्लाह कितना खूबसूरत तैयार हो चुका है, क्रंची क्रंची। तो चलें इसको ट्राई करते हैं कि कैसा बना है। तो ये हमारी पानी पूरी और चने और ये हमारे गोलगप्पे तैयार हैं। तो एक गोलगप्पा लेके तो हम इसको चेक करते हैं कैसा बना। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। तो ये खा के चेक करते हैं, ज़बरदस्त इसका माशाल्लाह टेस्ट है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe my channel.